मैं सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल से आज खास मुलाकात सपा के इस समय प्रदेश सचिव पद पर आसीन एमएच खान सर से। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जंगीपुर के नहीं बल्कि गाजीपुर जनपद के समस्त मतदाताओं का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, सबको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं आग्रह करता हूं और अपील करता हूं कि यह देश हित में चुनाव है। देश परिवर्तन चाह रहा है और इस परिवर्तन में मैं सभी मतदाताओं से करवट प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अपने मत का सही जगह उपयोग करें और सही दिशा में परिवर्तन की एक लहर है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता, सर्व समाज के साथी आज तन मन धन धर्म के साथ ये मन और मिजाज बना लिए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाना है और एक नई सरकार समाजवादी पार्टी का श्री माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार की गठन करनी है। जो लोगों की जो सोच है शायद उस सोच से परे सोच जो है माननीय अखिलेश यादव जी का है। सर, लगभग 30 सालों से राजनीति में आप सक्रिय हैं और जब आप प्रदेश सचिव बने पूरा पूर्वांचल खुशी से झूम उठा। एक ऐसा नेता मिला जो जनहित के मुद्दे को आप उठाते हैं और इसके साथ ही सर भाजपा जो इस समय सरकार में है, सरकार यही कह रही है कि सपा ने सबसे ज़्यादा गुंडों को टिकट दिया है और आपकी जो पार्टी है गुंडों की पार्टी है। देखिए, कहने के लिए आदमी स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी को भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जैसा सोच उन्होंने एक्सप्रेसवे दिया, उन्होंने 60 लाख गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया जो इस कोरोना महाकाल में उस लैपटॉप से बच्चों की शिक्षा दीक्षा पढ़ने का काम किए। अखिलेश यादव जी ने जो काम करके जो प्रपोज़ल दिया, जो काम किए हैं, शायद वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि अखिलेश यादव जी की सोच कितनी बड़ी सोच है। आपने कहा तिवारी जी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी यदि रहती, परिवारवाद की पार्टी रहती तो माननीय अखिलेश यादव कहीं परिवार दिखाई दे रहा है क्या? पूरे परिवार को ताक पर रख करके प्रदेश के हित में अपने सगे लोगों को हटा करके और अपने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व जो है का बागडोर जो है अपने हाथ में लिए। इसके साथ ही इस समय भाजपा के मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी, वो साफ कह रहे हैं कि सावधान हो जाएं जो दूसरी पार्टियां हैं। जिस दिन हम 10 मार्च को सत्ता में आते हैं उसके बाद अभी हमारा बुलडोजर रिपेयरिंग पर है, अपराधियों पर सरपट दौड़ेगा। बाबा जी कहते हैं कि गर्मी ठंडा कर दूंगा और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप गर्मी निकाल दोगे, मैं भर्ती निकाल दूंगा। बाबा कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की राजनीति करते हैं। चाहे बेरोज़गारी पे आइए, चाहे महंगाई पे आइए। आज महंगाई जो है, दाल की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत, खाद्य सामग्री आज चरम सीमा पे, गरीबों की थाली से अरहर की दाल गायब हो गई थी। इन लोगों ने कहा था कि अब की बार भाजपा की सरकार इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने जनादेश दिया, प्रचंड बहुमत का सरकार दिया, लेकिन गरीबों की थाली से अरहर का दाल गायब हो गया था। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो गरीब रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, उस गरीब की थाली से अरहर की दाल गायब हो गई थी। सर, सांडों की बात हो रही है कि इस समय सांड परेशान कर रहे हैं, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर भाजपा तो ये कह रही है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रोजगार भी मैंने दिया है, शिक्षा भी हमारी काफ़ी अच्छी है। अपराधी जो कि इससे पहले घूम रहे थे जेल के अंदर हैं। और एक और बात जो कि हमेशा चर्चा में है, काफ़ी सलीके से आप राजनीति को कवर करते हैं, देखते भी हैं, किसी से छिपा नहीं है कि लगातार हमने इनकाउंटर करवाए हैं और इस बार की हमारी ऐसी पहली सरकार है कि मैंने पुलिस को खुली छूट दी है अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। बिल्कुल सरासर गलत है। इनके कथनी में करनी में बहुत अंतर है।
ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। बीजेपी बी फॉर बहुत, जे फॉर झूठ, पी फॉर पार्टी। झूठ बोलना तो इनसे सीखिए। ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि उल्टा प्रदेश बना करके और एक ऐसे कागार पर खड़ा कर चुके हैं कि देश की सम्मानित जनता कराह रही है इनकी महंगाई से, इनकी बेरोज़गारी से। जिस बाप ने अपने बेटे को गाड़ी खून की कमाई से BBA, BCA, B.Ed, BCom, MBA कराया हो, उस बच्चे की ओवरेज हो गया है। इन्होंने नौकरी नहीं निकाला, नौकरी नहीं दिया, वो बच्चे ओवरेज हो गए हैं। उस बाप के कलेजे से पूछिए, ये लोग क्या जानेंगे? औलाद का दर्द वो जानता है जिसके पास औलाद होता है। जिसके पास औलाद ही नहीं है वो किसी औलाद के दर्द को क्या समझ सकता है। जंगीपुर से आप जुड़े हैं। जंगीपुर की सीट परंपरागत सीट बन चुकी है। लोग यही कह रहे हैं कि सपा ही हमेशा जीतती है। भाजपा इस बार कह रही है कि नहीं, डंके की चोट पर हम जीतने जा रहे हैं। और वंशवाद का जो टैग लगा है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव यहाँ से चुनाव हार जाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जैसा सोच और समझ रखने वाला इस गाजीपुर जनपद में कोई पैदा नहीं हुआ है। वो आदमी सबके सोच से परे हैं और डॉक्टर वीरेंद्र यादव से कोई लड़ाई नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव को जंगीपुर की सम्मानित जनता अपनी जनादेश, पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की जनादेश दे रही है और वो जीत चुके हैं। औपचारिकताएं बाकी हैं। 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। 11 को शपथ ग्रहण होगा, जिसमें वो कैबिनेट मंत्री बन करके गाजीपुर को माननीय अखिलेश यादव जी एक सौगात देंगे, एक तोहफा देंगे। पूर्वांचल की सर अगर मैं बात बताऊं तो पूर्वांचल एक अंतिम स्टेज पे ये चुनाव है और यहाँ से बहुत सारी सीटें हैं। आप कितनी सीटें पूर्वांचल से इस बार सपा ला रही है? पूर्वांचल से सबका सुपाड़ा साफ है और माननीय अखिलेश यादव जी के कथनी में बल है। जनता को भरोसा और विश्वास है। जनता परिवर्तन चाह रही है। मिर्ज़ापुर, भदोही, बनारस, गाजीपुर और जौनपुर, चंदौली का जो चुनाव होने जा रहा है वह ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जनता बिल्कुल मन मिजाज बना करके बैठ गई है कि हमें किसी भी कीमत पे यहाँ हमको समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 180 जो पिछला पश्चिम में चुनाव हुआ है, 180 से हम पार कर चुके हैं और यहाँ जो है 55 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। अंतिम बार मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, जंगीपुर की बात हो रही है, रोड सही नहीं है, आपके विधायक ने कुछ किया ही नहीं। विधायक को जितना प्रताड़ित किया गया इस सरकार में, विधायक के निधि को प्रताड़ित किया गया, विधायक को काम नहीं करने दिया गया। इसके बावजूद भी विधायक अपने विधानसभा में सबके मरनी करनी शादी विवाह को अटेंड करने के बाद भी रोड का जाल बिछाए हैं। ये अपने चश्मा से जो देख रहे हैं ये लोग, इन्होंने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जंगीपुर में नहीं समस्त गाजीपुर में कुछ नहीं किया है। यदि किया है तो समाजवादी पार्टी 2007 से लेकर 2012 से लेकर 2017 तक का कार्य अभी दिखाई दे रहा है। बाकी इनके सिर्फ जुमलेबाजी हैं। 5 किलो राशन की बात जो कर रहे हैं, 5 किलो राशन और तेल और चना ये दे रहे हैं। जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जब घर में चूहे हो जाते हैं तो मुसदानी लगाई जाती है और मुसदानी में एक रोटी की टुकड़ा डाल दिया जाता है। चूहा इस बात को नहीं समझ पाता है कि ये मुझे खाने के लिए रखा गया है कि फंसाने के लिए। तो जनता इस बात को समझ रही है कि ये खाने के लिए नहीं, फंसाने के लिए राशन दिया जा रहा है। फिर जो है 10 मार्च के बाद ये राशन बंद कर देंगे। जनता समझ चुकी है इनकी चालबाजों को। इनकी चालबाजी जो है, इन्होंने 2014 में कहा था देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कि विदेश से काला धन लेकर के आऊँगा 100 दिन के अंदर और गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया डाल दूंगा। और उसी का खंडन किया अमित शाह जी ने कि ये तो चुनावी जुमला था। देश की जनता खूब समझ रही है
महंगाई से लेकर के इनके किरदार को, इनके जुमलेबाजी को, इनके झूठ को, इनके किरदार को, इनके नियत को जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है और जनता बहुत सही फैसला करने जा रही है। एक ऐसी मुलाकात जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और प्रदेश सचिव हैं और काफ़ी उम्मीदें भी हैं जंगीपुर की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को। सर 7 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। आपने इतना समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं।